अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त की दो बड़ी अहम ख़बर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात करें पहली ख़बर की तो आपको बतला दें कि मोदी सरकार ने की तबलीगी मरकज़ खोलने की मुखालफत। कहा संगीन असरात मुरतब होंगे और सरहद पार के ममालिक भी होंगे मुतासिर। जी हाँ नाज़रीन, आपको बतला दें कि मरकज़ी हुकूमत ने निज़ामुद्दीन मरकज़ को दोबारा खोलने के मुतालिक दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल किया है। मरकज़ खोलने की मुखालफत करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि यह फ़ैसला सरहद पार कई ममालिक को मुतासिर कर सकता है। ताहम दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मरकज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं रखा जा सकता। निज़ामुद्दीन मरकज़ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी पर मार्च 2020 में एक केस दर्ज किया गया था। कोरोना वबा के फैलने के दरमियान मरकज़ में तबलीगी जमात का एक इज्तिमा हुआ था, जिसमें तबलीगी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक से आए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज़ को दोबारा खोलने के लिए दरख्वास्त दी है, जिस पर जस्टिस मक्ता गुप्ता ने समाअत की। मरकज़ गुज़िश्ता साल 31 मार्च से बंद है। हाई कोर्ट ने मरकज़ से सवाल किया कि वो निज़ामुद्दीन मरकज़ को कब तक बंद रखना चाहता है और कहा कि यह हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अगर बात करें दूसरी खबर की तो आपको बतला दें कि आरएसएस पुराना रवैया बदल रहा है। भागवत की बात ठीक है कि हिंदू मुसलमानों के आबाओ अजदाद एक है, मौलाना अरशद मदनी साहब। जी हाँ नाज़रीन, आपको बतला दें कि मारूफ बुजुर्ग रहनुमा और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का मानना है कि आरएसएस पुराना रवैया बदल रहा है और वो सही रास्ते पर है। हिंदी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने मोहन भागवत के उस बयान की तायद की कि हिंदुओं और मुसलमानों के आबाओ अजदाद एक है। मौलाना ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मसलन मुल्क में रहने वाले गुजर, जाट, राजपूत दोनों कम्युनिटी में हैं। मौलाना मदनी ने इस सवाल पर कि भागवत कहते हैं कि हमें हिंदुस्तानियत की सोच के साथ चलना होगा, न कि मुस्लिम फ़िरक़े की फ़िक्र के साथ, कहा कि मुसलमानों को अपने मुल्क से मोहब्बत है। जो दहशतगर्दी में पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर झूठे केस होते हैं। निचली अदालतों से सज़ा पाने वाले आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आकर बरी क्यों हो जाते हैं। उनसे सवाल किया गया कि आखिर ख़वातीन के लिए मजहबी तालीम का कोई सेंटर क्यों नहीं बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। हमारा मकसद मुजाहिद बनाना था। औरतों को मुजाहिद बनाने का मकसद न पहले था न आज है, लेकिन उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। दारुल उलूम खालिस मर्दों की मजहबी तालीम का मरकज़ है। क्या औरतों को कोई भी पेशा चुनने का हक़ है? सदर जमीयत उलमा ने कहा कि बिल्कुल, मगर पर्दे के साथ। कान, आँख, चेहरे को ही शरीयत ने दिखाने की इजाज़त दी है। मज़ीद ये कि ख़वातीन खिलाड़ी नहीं बन सकती। कोई भी ऐसा काम जिसमें भागना दौड़ना पड़े और मर्द देखे उनके कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले हों, इस तरह मखलूत तालीम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मर्दों के साथ पढ़ने में औरतों के भटकने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जी हाँ नाज़रीन, इन दो ख़बरों के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।